हेट्स बी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो जैसा कि फार्मा पैथो एंड जेनेटिक्स का एग्जाम होने वाला है 24 जनवरी को, फोर्थ सेमेस्टर का। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या रहता है, और यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो दिखाऊंगा फार्मा पैथो जेनेटिक्स की तीनों का। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक रिसेंट के उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी तक जो है रिजल्ट तो आया नहीं है, तो बच्चे उस चीज़ पे पूछ रहे हैं कि क्या पेपर जो है पोस्टपोन्ड होंगे। तो पेपर पोस्टपोन्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, पेपर जो है पोस्टपोन्ड नहीं होंगे। आपकी जो तैयारी है उसको आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि पेपर पोस्टपोन्ड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर होते भी हैं, बाई चांस अगर हो भी गए तो एक वीक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसीलिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें, जिससे आप जो है अगर एग्ज़ाम ऑन टाइम होते हैं तो आप अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकें। तो हम पहले यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नोट एक पड़ा हुआ है यहाँ पे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आंसर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इन सेपरेट आंसर बुक्स। तो आपको दो कॉपी मिलेंगी, एक तो मिलेगी फार्मा लिखने के लिए, ठीक है, और दूसरी आपकी जो कॉपी होगी वो मिलेगी आपको पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स लिखने के लिए। तो हमें आप यहाँ पे करेंगे पेपर पैटर्न की बात, जिससे आपको पता लग सके कि क्वेश्चंस लॉन्ग कितने आएंगे किस में, और कितने कितने मार्क्स के आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले टोटल जो होता है आपका 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर ही है क्वेश्चन पेपर जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर पहले आएंगे फार्मा में लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, 10 नंबर का आएगा ये। अब इसमें इस तरीके से डिवीजन होता है, जैसे इसमें आपसे कोई भी ड्रग पूछेगा, जैसे यहाँ पे इसने पूछा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो इसने इसका क्लासिफिकेशन करवाया है 4 नंबर में और एग्जाम्पल पूछे हैं। ठीक है, फिर 3 नंबर में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया है। फिर यहाँ पर जो है नर्सिस रोल बाइल एडमिनिस्ट्रिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये 3 नंबर पूछ लिया है। तो टोटल इस तरीके से इन्होंने 10 नंबर कर लिए। तो इस तरह से पूछा जाएगा जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, मतलब वो डिवाइड किया हुआ होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग पिछली बार जो है लॉन्ग आया था वो आया था सीवीएस सिस्टम से। तो लॉन्ग 3 ही सिस्टम से ज़्यादा बन सकते हैं, या तो सीवीएस या नर्वस या फिर आपका जो यूरिनरी सिस्टम है। इन 3 सिस्टम से लॉन्ग क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जो जो इनमें काफ़ी लॉन्ग टॉपिक हैं जिनसे लॉन्ग बन सकते हैं, उन्हें आप पढ़ लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं। फिर आगे बात करते हैं हम शॉर्ट नोट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट नोट क्वेश्चंस जो आपके हैं वो 5 नंबर के आते हैं, और आपको 3 करने रहते हैं। आते तो 4 हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये 4 आए हुए हैं ABCD, जिसमें पहले में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पूछा गया, दूसरा आपका इंसुलिन थेरेपी पूछा गया, तीसरा वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और चौथा है ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो ये सी वाला देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, काफ़ी समय से पढ़ते भी आ रहे हैं, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 4 मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 करने हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल मिलता है शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं इस तरह से 3, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इनमें जैसे नेम फॉर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, तो इसमें आपको सिर्फ उनके नाम बताने हैं। और यहाँ पर देखिए नेम एनी 2 ड्रग्स यूज्ड इन एपिलेप्सी, तो यहाँ पे भी ड्रग के ही नाम पूछे गए हैं। इनमें ज़्यादा आप एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करना होता है, 1-2 लाइन में अगर आप लिखना चाह रहे हैं बाई चांस तो लिख दें। फिलहाल अगर उसने लिस्ट करने को बोला तो लिस्ट कर दें। जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बोला है इसने, एंड लिस्ट 2 यूजेस ऑफ एट्रोपिन, तो आपको 2 यूजेस सिर्फ एट्रोपिन के एनलिस्ट कर देने, उतने में ही जो आपको मार्क्स हैं वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने आते हैं फार्माकोलॉजिस्ट, तो वो आते हैं 7 एक एक नंबर के। तो इस तरीके से आपका जो है 38 नंबर का फार्मा आता है। अब आगे हम बात करेंगे पैथो एंड जेनेटिक्स की। तो अगर हम पैथो एंड जेनेटिक्स की बात करें तो ये कंबाइंड आता है 37 नंबर का, जिसमें से पैथो की अगर हम बात करें तो पैथो में शॉर्ट नोट्स आते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे पूछा गया वुंड हीलिंग, टाइफाइड फीवर, निमोनिया और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 पूछे गए, बट इसमें से आपको क्या है 3 करने हैं, जो कि 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 15 नंबर के शॉर्ट नोट क्वेश्चंस आते हैं। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इन्होंने पूछा है डिफाइन हाइपरट्रॉफी, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, और थर्ड क्वेश्चन है एनलिस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पे सिर्फ जो कॉम्प्लिकेशन है उसके वो एनलिस्ट करने हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना। अगर किसी आगे एनलिस्ट लग जाता है तो उसका मतलब उसे आपको सिर्फ लिस्टिंग करनी है उसकी, ज़्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। और इसमें जो आपके MCQ रहते हैं वो 4 MCQ आएंगे 1-1 नंबर के, इस तरीके से। और बाकी हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स आपको एक ही कॉपी में लिखना है, फार्मा अलग कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखिए, जैसे ये पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल न्यूट्रिशन एंड फीटल हेल्थ, मेंशन द बर्थ डिफेक्ट ड्यू टू मैटरनल फोलिक एसिड डिफिशियंसी। ठीक है,
तो इस तरीके से ये 5 नंबर में पूछा गया। फिर इसके बाद 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला पूछा गया ये डाउन सिंड्रोम और हंटिंगटन सिंड्रोम, ठीक है। ये 2-2 नंबर में है, तो 4 नंबर का ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एमसीक्यू जो आपको देखने को मिलेंगे वो 3 एमसीक्यू मिलेंगे 1-1 नंबर के। इस तरीके से आपका जो है ये पेपर पैटर्न रहता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इससे आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के, और मोस्टली मतलब फोर्थ सेमेस्टर में तो रिपीट होने के चांसेस हैं। 1-2 क्वेश्चन आप इससे जो है प्रिपरेशन करें, क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा 1-2 क्वेश्चन, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रिपरेशन बनाए रखनी है, और इससे एक आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। और बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करें, वहाँ पे पूछ लें।